गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 4 अगस्त। वर्कशीट करेंगे 13th। आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम क्या कर रहे हैं? राजनीति विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है। तो बच्चों, सत्ता में साझेदारी। हमने अभी लास्ट जो 3 वर्कशीट थी उनमें किसके बारे में बात की थी? संघवाद के बारे में। ठीक है, संघवाद के बारे में। और संघवाद क्या था? शक्तियों का बंटवारा, या फिर कह सकते हैं सत्ता में साझेदारी। ठीक है, तो यहाँ पर सत्ता में साझेदारी का एक एग्जाम्पल दिया गया कि भाई सत्ता में साझेदारी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें जो पावर है उसको शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि सत्ता में साझेदारी का स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि जहां पे भी लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगा, वहां पे सत्ता में साझेदारी होगी ही होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकतंत्र में लोग सरकार बनाते हैं और लोगों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। यानी कि लोग खुद वोट करते हैं, लोगों को चुनते हैं कि भाई आप हमारी नीड्स को, हमारी जरूरतों को पार्लियामेंट में, संसद में रखना, और फिर हमारी जरूरतें पूरी होंगी। जो भी मुद्दे होंगे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे और उस तरीके से वो सोल्व होंगे। तो सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। तो संसार के जो जितने भी देश हैं, सभी में अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अब इन सभी की जरूरतों को पूरा करना है तो सबको पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से बेल्जियम, यहाँ पर बेल्जियम का उदाहरण लिया गया है आपको समझाने के लिए कि बेल्जियम ने किस तरीके से सत्ता की साझेदारी करते हुए अपने देश की जो प्रॉब्लम्स थी, अपने देश में जो उनके क्लैश होने वाले थे अलग अलग लोगों के बीच में, क्लैश मतलब झगड़ा होने वाला था, उसको सुलझा लिया। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो हम ये देखेंगे कि उनको सत्ता में साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए 2 रीजन है। ठीक है, इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत ज्यादा जटिल है। ठीक है, ये देश जो है छोटा है और कहां पर है? यूरोप का छोटा देश है, यूरोप का है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको यूरोप दिखाना चाहूं तो एक बार आप यूरोप देख लीजिए। ये यूरोप है। ठीक है, ये ग्रीन में जो है ये यूरोप है, और यूरोप में एक छोटा सा देश यहाँ ऐसे बेल्जियम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा आपका क्या है? यूरोप है, और ये छोटा सा यहाँ पर क्या है? ये बेल्जियम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या। यहाँ की जो 59% आबादी थी वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती थी। 59% आबादी जो थी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती थी, और 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती थी। तो जो यहाँ पर रहते थे, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे, ये लोग थे आपके डच, जो डच भाषा बोलते थे, और जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे वो लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। सारे के सारे हैं बेल्जियम के ही। ठीक है, लेकिन ये जो है 59% ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये बोलते हैं डच भाषा। यानी कि डच लोग ज्यादा हो गए। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन भी देखें तो डच लोग ज्यादा हो गए, और जो फ्रेंच है वो कम हो गए क्योंकि वो 40% है। लेकिन इसका उल्टा था राजधानी ब्रुसेल्स में। राजधानी ब्रुसेल्स में क्या था कि जो फ्रेंच वाले थे, फ्रेंच वाले 80% थे और डच वाले कम थे। तो देखिए अब नाराजगी क्या थी। जो फ्रेंच लोग थे ना, जो कम थे, अल्पमत में थे, वो क्या थे? वो काफी एडवांस थे। ठीक है, काफी रिच थे, काफी अमीर थे। तो इन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले मिल गया। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि लड़कियां हैं या फिर SC ST ग्रुप के बच्चे हैं, उन लोगों को एजुकेशन बाद में मिली। लेकिन जो लोग अपर कास्ट से थे, ठीक है, पहले से ही पढ़ते थे, गुरुकुल्स में जाते थे, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, पहले के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, वो कम पढ़ते थे, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था। तो एक तरह से हम लड़के ये सोचेंगे ना कि हमें तो बहुत सताया गया है। तो इसी तरीके से जो डच थे उनको जो बेनिफिट मिले थे वो बाद में मिले थे, लेकिन जो फ्रेंच लोग थे वो काफी अमीर थे और उनको जो बेनिफिट्स थे वो मिले हुए थे। तो यहाँ पर बात क्या आती है, इन लोगों में आपस में नाराजगी की स्थिति चलती है। तो यहाँ पर 1950 से 1916 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ता है। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। तो इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व कैसे की गई ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल में कौन है ज्यादा? कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है, इसमें फ्रेंच ज्यादा है, और यहाँ पे कौन ज्यादा है? यहाँ पे डच ज्यादा है। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? यहाँ भी बराबर इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और यहाँ पे भी बराबर दे दिया। तो ये दोनों खुश हो गए। और जो नॉर्मल जरूरत थी ना कि भाई अलग अलग भाषा थी या फिर शिक्षा की अलग अलग जरूरत थी, वो उसके लिए एक और सरकार बना दी जिसका नाम दिया गया सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो देखिए सरकार ने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, अमेंड करना। इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानापन का एहसास न हो, वह सभी मिलजुल कर रह सकें। तो देखिए
टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, केंद्र सरकार में डच व फ्रांस भाषी मंत्रियों को समान संख्या रखी गई। कहां पे? केंद्र सरकार में, ठीक है। और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को भी दी गई, यानी कि जो अलग अलग शक्तियां थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी गई। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है, डच और फ्रेंच, और दोनों को ही बराबर दिया गया है। तो वो जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डच जो है क्या है, ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपनी पावर शेयर कर ली, और यहाँ पे फ्रेंच ज्यादा थे तो इन्होंने अपनी पावर शेयर कर ली, तो दोनों खुश हो गए। अब जो बाकी चीज थी कि भाई हमारी भाषा अलग है, हमारी शिक्षा अलग है, या फिर हमारी संस्कृति अलग है, उसके लिए एक अलग सरकार बना दी गई, जो लोगों के द्वारा चुनाव होता था उसका, और जो ये डिफरेंट डिफरेंट नीड्स थी इनको हैंडल कर लिया जाता था। तो बच्चों चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। बेल्जियम की जातीय बुनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। संक्षिप्त नोट आपको लिखना है, तो कहां से लिखेंगे? ये हम करेंगे यहीं से, यहाँ पे है ये, इस छोटे से देश में, ठीक है, यहां से करना है शुरू। आपको पहले क्वेश्चन का आंसर इस छोटे से देश से ये वाली लाइन करनी है, फिर पूरा लिखना है यहां तक लिखना है, यहां तक। डच भाषा 20% डच भाषा थी, डच भाषी थी, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा ये यहां से यहां तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इन्होंने कहा कि जो सरकार है, सेकंड क्वेश्चन है कि भाई सरकार ने कौन से कदम उठाए जो टकराव था उसको रोकने के लिए। तो यहां से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये चारों पॉइंट लिख देने हैं आपको, ऐसे ही डब्बा बना के भी लिख सकते हो और पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। अब ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन अभी लिख लेते हैं इसको। अब फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए, अब आपका जी आपको लिखना है, लोकतंत्र में लोगों की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। अगर शक्ति का बंटवारा नहीं होगा तो आपसी टकराव होने की संभावना रहेगी। शक्ति में साझेदारी से अलग अलग क्षेत्र की जरूरतें अलग अलग सरकारों द्वारा पूरी की जाती हैं। जो जरूरतें पूरे देश की होती है वो केंद्र सरकार द्वारा देखी जाती है। टकराव से बचने और सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शक्तियों का साझेदारी करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं वो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है आपसे कि भाई जो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया, क्या वो सही था? क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ, मैं इससे सहमत हूं। अगर आप नहीं सहमत हैं तो आप लिख सकते हैं, हाँ मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि इससे जहां बेल्जियम में फ्रेंच कम थे उनको बराबर अधिकार मिला, और जहां डच जो ब्रुसेल्स में अल्पमत थे उनको ब्रुसेल्स में बराबर अधिकार मिला। दोनों ही अब बराबर स्थिति में हैं, जो सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषिक जरूरतों के लिए अलग अलग सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। इस तरह से सभी को सरकार में हिस्सा मिला और टकराव की स्थिति खत्म हुई। इसलिए मैं इस अरेंजमेंट से सहमत हूँ। आपको अपने शब्दों में लिखना है, ये जस्ट एक मॉडल आंसर की तरह है जो मैं आपको लिखवाती हूँ, आपको एग्जैक्ट नहीं टेपना है, ठीक है, क्योंकि आपकी वर्कशीट है। अगर आप इसको अपने शब्दों में नहीं लिखोगे तो वर्कशीट का कोई फायदा नहीं होगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आपके जब कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह जब आप बोलते हो कि मैम हमारा काम हो गया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्कशीट नहीं मिल पाती है, लिंक नहीं मिल पाता है, तो वो बोलते हैं कि मैम इसकी वर्कशीट दे दो, ये वर्कशीट दे दो। एक तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि भाई जो आपका सब्सक्राइबर बटन के पास में बेल आइकन है, ठीक है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लो। उस बेल आइकन को सिर्फ प्रेस नहीं करना है। अगर नॉर्मली क्या होता है, आप जब उसको बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सिर्फ इतना रहेगा, आपके पास 3 नोटिफिकेशन आएंगे, तो उसके अंदर जाना है और उसमें ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस करना है। दूसरा है जूम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे आप चले जाइए। सुबह सुबह जैसे ही वीडियो डलती है तो हम उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देते हैं, ताकि आपको जो आज की वर्कशीट होती है उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।